विश गोकू की पावर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वो वेजिटा से बात करता है। वेजिटा, तुमने ये की एनर्जी तो महसूस कर ही ली होगी, तो बोलो क्या तुम इससे लड़ना चाहोगे? तभी वेजिटा कहता है, हाँ विश, मैं इससे लड़ना चाहूंगा और मैं जानता हूँ ये ताकत किसकी है। तभी विश कहता है, मैं देख सकता हूँ वेजिटा कि तुम लॉर्ड बीरस के मैनिपुलेशन टेक्निक से बाहर आ चुके हो, क्योंकि जब लॉर्ड बीरस ही नहीं रहे तो उनकी टेक्निक तो तुम पर काम नहीं कर रही होगी। इसका मतलब वेजिटा तुम अपने पूरे कंट्रोल में हो, है ना? तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे कंट्रोल में रखा था और मुझे पता भी नहीं? एक साइयन प्रिंस के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वेजिटा की बातें खत्म भी नहीं होती है। तभी विश अचानक से कहता है, सुनो वेजिटा, तुम अपनी ताकत और घमंड को अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन तुम जानते हो गोकू इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और तुम भी ये बात जानते हो कि ये जो की एनर्जी है ये गोकू की है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, गोकू और गोहान दोनों एक साथ मर्ज हो चुके हैं, जिसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और तुम्हें उससे लड़ने में भी बहुत मजा आएगा। तभी वेजिटा को अपना पुराना पास्ट याद आने लगता है, किस तरीके से गोकू ही हमेशा हीरो बनता था, और जब सेल की बारी आई तो उस समय वेजिटा के पास भी उतनी ताकत नहीं थी कि वो सेल को हरा सके, और उस समय गोकू भी उस वक्त प्लैनेट अर्थ पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण उसका बेटा गोहान, जो कि बहुत छोटा था, उसने सेल को एक हाथ से हराया था। ये सब बातें याद करने के बाद वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी विश कहता है, क्या सोच रहे हो वेजिटा? तुम एक प्रिंस साइयन हो, इसके बावजूद भी तुम्हें हमेशा गोकू के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। मेरी बात मान लो वेजिटा, अगर तुम्हें उससे लड़ना है और उसे हराना है तो मैं तुम्हें और भी ताकतवर बना सकता हूँ। इस वक्त पूरा यूनिवर्स 7 खतरे में है और वो ब्लास्ट होने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अगर यूनिवर्स 7 ब्लास्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट यहाँ तक पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। जल्दी बताओ वेजिटा, तुम्हें करना क्या है? तभी वेजिटा कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पर हूँ, और तुम और तुम्हारे उस घटिया से बिल्ले ने मुझे अपने कंट्रोल में रखा था। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा मैं सम्मान के साथ इस यूनिवर्स 7 के साथ मरना पसंद करूंगा। विश वेजिटा को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा मानता नहीं। तभी विश कहता है, वेजिटा, मैं मानता हूँ तुम एक प्रिंस ऑफ साइयन हो और गोकू एक लो क्लास साइयन। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म होगी वेजिटा, तो तुम अपने सम्मान और घमंड को साइड में रखकर मेरा साथ देकर तुम उस मॉर्टल को हरा सकते हो, और मैं तुम्हें और भी ताकतवर बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कहते हो वेजिटा? क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव मंजूर है? वेजिटा बहुत सोचने लगता है और अपने हाथों की मुट्ठी को बहुत जोर से बंद कर लेता है और गुस्से से कहता है, हाँ ये सच है कि हमेशा गोकू ने ही प्लेनेट अर्थ को बचाया है और मैं हमेशा पीछे खड़ा रहा हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस यूनिवर्स 11 के जिरेन को हरा नहीं पाया था। मेरी ताकत हमेशा सामने वाले से कम ही रहती है, और मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उस नासमझ नौसिखिए से पीछे रह जाता हूँ। इतना कुछ कहने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है विश, मैं आखिरी बार तुम्हारा साथ दूंगा। तभी विश कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं भी यही चाहता था। अब चलो यहाँ से, ये पूरा यूनिवर्स 7 ब्लास्ट होने वाला है, और भी ज्यादा हमने यहाँ देरी करी तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। विश वेजिटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। गोहान गोकू की बॉडी में अपनी पूरी ताकत को बढ़ा रहा होता है और सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। मुझे किसी तरीके से डैड को बचाना होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ जहाँ इस यूनिवर्स के ब्लास्ट होने पर भी इसका इम्पैक्ट मुझ पर बिल्कुल भी ना हो। गोहान उड़ते हुए यूनिवर्स 6 की तरफ बढ़ता है और वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो महसूस करता है, अगर यूनिवर्स 7 यहाँ ब्लास्ट हुआ तो यूनिवर्स 6 भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे किसी तरीके से इस ब्लास्ट को रोकना होगा। तभी गोहान को याद आता है कि पर्पल की पावर हीलिंग टेक्निक में भी काम में ली जा सकती है, और इस पावर से जल्दी अपने घाव को भी ठीक किया जा सकता है। अगर ये पावर मेरे बॉडी के घाव को भी ठीक कर सकती है तो ये उस प्लेनेट के एनर्जी को भी सोख सकती है। शायद ये काम कर जाए और मैं उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को जितनी भी जल्दी हो सके कम से कम कर सकूं। गोहान यूनिवर्स 6 से दोबारा यूनिवर्स 7 की तरफ जाता है, और प्लैनेट पर पहुंचने के बाद गोहान सोचता है, अगर ये प्लैनेट ब्लास्ट हुआ तो इसके कारण आसपास के जितने भी यूनिवर्स हैं उस पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे किसी भी तरीके से इसके इम्पैक्ट को कम करना होगा। शायद मैं इस प्लेनेट को भी बचा सकूं, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इससे ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकता। तभी गोहान पर्पल की एनर्जी को रिलीज करने लगता है। अगर मैं पर्पल एनर्जी की से इस पूरे प्लेनेट पर एक एनर्जी बैरियर बना दूं तो इसका पूरा इम्पैक्ट
इस एनर्जी बैरियर के अंदर ही रह जाएगा, जिसके कारण किसी भी अदर यूनिवर्स को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। गोहान के लिए उस प्लेनेट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तभी गोहान कहता है, मैं इस प्लेनेट को हो सके ना बचा पाऊं, लेकिन मैं इसकी ताकत को कम कर सकता हूँ। इसके फटने के कारण कोई दूसरा प्लेनेट डैमेज ना हो, इसीलिए मुझे इसकी ताकत कम करनी होगी। मुझे इस इम्पैक्ट को रोकना ही होगा। गोहान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ लॉर्ड वेलमॉर्ट ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और मार्गरीटा से कहता है, मार्गरीटा देखो, वो मॉर्टल कितना बेवकूफ है। उसे वहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अपनी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन वो उस प्लेनेट पर दोबारा गया। ये मॉर्टल्स बहुत बेवकूफ होते हैं, इसका मरना तो तय है मार्गरीटा। तभी मार्गरीटा सोचते हुए कहती है, माय लॉर्ड, आपको पर्पल की के बारे में अच्छे से नहीं पता। ये पर्पल की एनर्जी किसी भी घाव को बहुत जल्दी हील कर देती है। मैं जानती हूँ माय लॉर्ड, यह प्लेनेट ब्लास्ट होगा तो उस मॉर्टल को बहुत चोट पहुंचेगी, पर मुझे उम्मीद है कि शायद वो इस प्लेनेट के ब्लास्ट से बच जाए। तभी लॉर्ड वेलमॉर्ट बहुत गुस्से से कहता है, मार्गरीटा तुम बकवास कर रही हो। एक पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और वो मॉर्टल भी वहीं पर है, तो वो कैसे बच सकता है? मुझे जवाब दो मार्गरीटा। तभी मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड वेलमॉर्ट, पर्पल की एनर्जी किसी भी घाव को बहुत जल्दी हील कर सकती है। इसका अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। शायद आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस 10 सेकंड रुक जाइए। लॉर्ड वेलमॉर्ट ये सुनकर चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये की इतनी ताकतवर है तो शायद मुझे भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी। शायद पर्पल की एनर्जी को मैं भी हासिल कर सकूं। उधर दूसरी तरफ गोहान उस प्लेनेट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी गोहान कहता है, लगता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये प्लेनेट फटकर ही रहेगा। पर ठीक है, मैं अपने पर्पल की एनर्जी से इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और तभी हम देखते हैं कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है और पर्पल की एनर्जी उस पूरे इम्पैक्ट को झेल लेती है, जिसके कारण गोहान उस प्लेनेट से बहुत दूर जाकर स्पेस में तैरने लगता है। तभी गोहान कहता है, मैंने कर दिखाया। गोहान बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी गोहान कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यूनिवर्स 6 भी बर्बाद हो जाता। अब मैं बहुत थक गया हूँ डैड, मैं आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में दे रहा हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ डैड। तभी गोकू कहता है, ठीक है गोहान, मैं समझ गया, तुम आराम करो। उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट किसी भी तरीके से अपने प्लान पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। उनके चोट को देखकर जेनोसामा के गार्डियंस बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। तभी जेनोसामा के गार्डियंस ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट आपको ये क्या हो गया? आप इतने बुरी तरीके से घायल हैं। आपकी इस तरीके की हालत किसने की? बताइए मुझे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कोई हमारे ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हम उसे इस यूनिवर्स से इरेज कर देंगे। बताइए हमें ग्रैंड प्रिस्ट। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के गार्डियंस को जवाब देते हैं, तुम्हारा ये काम नहीं है गार्डियंस, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम ग्रेट ग्रैंड जेनोसामा को प्रोटेक्ट करना है। तुम इन सब के बीच में बिल्कुल भी मत पड़ो। मुझे किसी भी तरीके से जेनोसामा के पास लेकर चलो, क्योंकि मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट के गार्डियंस चौंक जाते हैं और ये यही सोचते हैं कि इनकी ऐसी हालत किसने की। ग्रैंड प्रिस्ट के गार्डियंस जेनोसामा को उठाकर जेनोसामा के पास लेकर जाते हैं। तभी जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें तो लगता है किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है, पर यह तो नामुमकिन है। इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? वो कौन सा बीइंग है जो पूरे ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा ताकतवर है? तुम तो एक गॉड हो, इसके बावजूद भी तुम्हारी ये हालत है। मुझे बताओ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारी ये हालत किसने की? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड जेनोसामा, मैं आपको कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको ये बातें सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि मेरी ऐसी हालत किसने की। वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसने मुझे भी हरा दिया। तभी जेनोसामा पूछते हैं, मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कौन है वो? मुझे बताओ। जिस किसी ने भी तुम्हारी ये ऐसी हालत की है, मैं उसके साथ साथ उसके प्लेनेट को और उसके यूनिवर्स को हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, आपके सबसे चहेते फ्रेंड गोकू ने मेरी ये हालत की है। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर जेनोसामा चौंक जाते हैं। नामुमकिन ग्रैंड प्रिस्ट, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम भी उससे मिल चुके हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। सच बताओ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारी ये हालत किसने की? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी ये हालत गोकू ने ही की है और उसने इस यूनिवर्स के नियम को तोड़ा है। उसने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने पर्पल गॉड की मेरे ऊपर यूज की और मेरी ऐसी हालत कर दी उसने। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर जेनोसामा कहते हैं, अगर ऐसी बात है ग्रैंड प्रिस्ट, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके साथ साथ उसके यूनिवर्स को इरेज कर दूंगा। मैं उससे खुद जाकर उससे पर्पल गॉड की उससे छीन लूंगा। उसके बाद उसके प्लेनेट अर्थ को और यूनिवर्स 7 को उसके सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट,
तुम्हें तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे जल्दी बताओ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे अपने आप को पूरी तरीके से ठीक करने में और अपनी ताकत वापस लाने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे माय लॉर्ड। ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, ठीक 3 महीने बाद हम यूनिवर्स 7 जाएंगे और गोकू से मिलेंगे और उसके सामने मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझे याद रहेगा कि वो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उधर दूसरी तरफ प्लेनेट ब्लास्ट हो जाने के कारण गोकू की बॉडी पूरे स्पेस में तैर रही होती है और एक अनजान से प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ के लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये किसकी बॉडी है, आसमान से आ रही है, कमाल है, लगता है ये किसी दूसरी स्पेस का है। और तभी गोकू की बॉडी उस प्लेनेट पर बहुत जोर से गिरती है। वहाँ के लोग गोकू को देखकर हैरान रह जाते हैं, इसने किससे लड़ाई की थी जो इसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। वहाँ के लोग उसे ठीक करने के बारे में सोचने लगते हैं, अगर हम इसे ठीक कर दें तो हम ये जान सकते हैं कि ये कहाँ से आया है और इसकी ऐसी हालत किसने की। तभी हमें दिखाया जाता है विश वेजिटा से बात कर रहा होता है। वेजिटा, देखा तुमने कैसे वो प्लेनेट ब्लास्ट हो गया और गोकू के पर्पल की ने उसे इम्पैक्ट को जितना हो सके कम करने की कोशिश की। इसका मतलब तुम समझ गए होगे वो मॉर्टल कितना ताकतवर है। क्या तुमने इतनी ट्रेनिंग की है वेजिटा जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था? तभी तुम उस मॉर्टल का सामना कर पाओगे और अपना पूरा बदला ले पाओगे। तभी वेजिटा कहता है, वेज तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने कितनी ट्रेनिंग की है वो तुम्हें लड़ाई के दौरान पता चल जाएगा। अभी इस वक्त वो काकारोट कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी विश कहता है, तुम उसे चाहो तो इस वक्त बहुत आराम से मार सकते हो वेजिटा, उसकी हालत बहुत खराब है और वो एक अनजान प्लेनेट पर जा गिरा है, तुम चाहो तो उसे खत्म कर सकते हो और अपना बदला ले सकते हो। विश की बातें सुनकर वेजिटा कहता है, एक साइयन प्रिंस मरे हुए को बिल्कुल भी नहीं मारता, जब तक वो अपनी पूरी ताकत में ना आ जाए मैं उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करूंगा और ना मैं आपको करने दूंगा। विश, अब ये आपकी लड़ाई नहीं है जो आपके हिसाब से चलेगी, ये मेरी लड़ाई है। मैं काकारोट को मारूंगा, वो भी अपने तरीके से, उसके पूरे फुल पावर में, समझ गए? उधर दूसरी तरफ अनजान प्लेनेट के लोग गोकू को जल्दी ही हील कर देते हैं और गोकू होश में आ जाता है। तभी गोकू उन लोगों से कहता है, तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी वहाँ के लोग उसे कहते हैं, तुम स्पेस से आए हो और हमारे प्लेनेट पर आकर गिरे, बट तुम में एक खास बात है। तभी गोकू उससे पूछता है, मेरे अंदर खास बात है क्या? हम लोगों ने तुम्हारी बॉडी की ट्रीटमेंट की, तब हमें पता चला तुम्हारे अंदर पर्पल की एनर्जी है जिसके कारण तुम्हारे घाव ठीक बहुत जल्दी हो गए। वहाँ के लोगों की बातें सुनकर गोकू कहता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, मेरे अंदर पर्पल की है। गोकू उस प्लेनेट पे अनजान था जिसकी खबर उस प्लेनेट के किंग को चलती है। तभी उस प्लेनेट का किंग वहाँ पर आकर कहता है, तुम कौन हो? तुम थोड़े ताकतवर लगते हो और तुम आम इंसान तो मुझे लगते नहीं। तभी गोकू कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का गोकू हूँ, मेरे और गॉड्स के बीच लड़ाई हुई थी जिसके कारण मैं यहाँ आ गया। तभी वहाँ का किंग उसे पूछता है, चलो अच्छी बात है, मतलब तुम लड़ाई करना जानते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? अगर तुम मेरे सामने 5 मिनट टिक गए तो मैं तुम्हें और भी ताकतवर होने का राज बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट टिकना होगा। तो बोलो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? गोकू उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सोच रहे हो, सिर्फ 5 मिनट, बहुत छोटी सी बात है। तभी गोकू तुरंत सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे एक जोर का पंच मारता है। तभी उसे दिखाई देता है किसी शैडो ने उसके पंच को रोक लिया। तभी गोकू कामेहामेहा लॉन्च करने की कोशिश करता है। तभी उस प्लेनेट के किंग का घोस्ट सामने आ जाता है और उस कामेहामेहा को अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। ये कैसे हो सकता है, ये कौन है, क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी भी 4.5 मिनट है, अभी तक 5 मिनट हुए नहीं है, तुम कोशिश करते रहो, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, मैंने तो अब तक अपने हाथ भी नहीं लगाए। ये कौन है जिसकी ताकत मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा।